हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स अकेडमी। मेरा नाम विकास पांडे है। मैं आप लोग को यहाँ पे क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। आइए चलते हैं हम लोग पहले क्लास 9 के मैथमेटिक्स सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्या क्या क्लास 9 के मैथमेटिक्स सिलेबस में है। देखिए, यहाँ पे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो हम लोग को 8 मार्क्स गेन कराता है। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल एंड तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 17 मार्क्स हम लोग गेन करते हैं इन दो चैप्टर से। फोर्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हमारा 4 मार्क्स देता है। फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन। ये आपके चैप्टर मिल के 28 मार्क्स देते हैं, और हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को 13 मार्क्स देते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स देते हैं। टोटल एडअप होके 80 मार्क्स होता है, जो आपको एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप लोग के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ लें, जो आप लोग 6, 7, 8 क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। फिर भी मैं आप लोग को रिकॉल करा दे रहा हूँ। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब हम लोग जिस नंबर को जहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऐसे नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड इज रिटन एज दिस। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स है, मतलब हम लोग कोई भी नंबर काउंट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई पूछे अगर कि नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर कलेक्शन कैसा होता है, तो जो नंबर लोग 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नंबर, सिंपल भाषा में काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग होल नंबर पे आते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर से काम नहीं चल जाता, क्यों होल नंबर के पढ़ने की जरूरत पड़ी। देखिए, होल नंबर के पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम लोग कभी भी बड़े नंबर का छोटे नंबर सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 1 4, ये तो ये आ जाता है। बट क्या होता है, जब हम लोग कभी भी सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे 3 - 3 है, जैसे आप लोग का 3 - 3 है, इस नंबर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आता है, बहुत दिक्कतें आई। तो लोगों ने बोला, जब डिस्कवर हो रहा था जीरो का, तो उन्होंने बोला कि जब कभी भी हम लोग सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस नंबर को हम लोग जीरो बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर का तो हो गया था कि इस ऐसे सेट को हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे कि जो कि नेचर से हम लोग को मिलता है। अब क्या हुआ, इसी नेचुरल नंबर के साथ हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं। जब हम लोग सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन किए, उसको जीरो नंबर दिए, और उसी नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर दिए, उस नंबर को हम लोग क्या बोले, होल नंबर। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। एक बार और इसको रीड कर लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर रिटेन एज दिस, जिसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। वो कलेक्शन जो भी है ऑल होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ऐसे कलेक्शन को लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब क्यों नीड पड़ी, पता चल गया, क्योंकि जब हम लोग सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं बहुत दिक्कतें आती हैं। क्योंकि देखिए, 3 - 1 करते हैं 2 आ जाता है, जो कि यहाँ बताया हुआ मैंने। 100 - 99 करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। लेकिन जब हम 100 - 100 करते हैं तब क्या आता है, वहाँ दिक्कतें फंसने लगी। क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो सब में तो ठीक था, लेकिन क्या होता था, जब हम लोग बड़े सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते थे दिक्कतें आती थी। तो वही आर्यभट्ट जी ने बोला कि ऐसे नंबर को लोग जीरो बोलेंगे, तो वहीं से शून्य का आविष्कार हुआ। तो होल नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कुछ इन दोनों के रिजल्ट्स हैं, रिमार्क्स हैं, उसको आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखिए यहाँ पे, द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है उसका जो लीस्ट नंबर है वो क्या है, आप लोग का 1 है। दूसरा रिमार्क क्या है, द लीस्ट होल नंबर इज 0। होल नंबर की जो कलेक्शन का लीस्ट नंबर, सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है, 0 है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखिए
एक जो पूरा कलेक्शन है उसको होल नंबर कवर कर ले रहा है ना, इसीलिए जो आप लोग का एवरी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है इसी वजह से। और इसके साथ और एक्स्ट्रा एक नंबर होता है जो कि 0 होता है, तो उसको कवर कर ही रहा है, साथ साथ एक एक्स्ट्रा नंबर भी रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट फोर्थ रिमार्क देखिए क्या है, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 क्या है, किस कलेक्शन में है? होल नंबर के कलेक्शन में है, जो कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन में नहीं है। इसीलिए ऑल होल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, एज 0 इज अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 क्या आपका है? होल नंबर है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि आप देख लीजिए, जो ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है, न कि होल नंबर, ठीक है। इसीलिए ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। पूरे होल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट पूरे नेचुरल नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ऑल होल नंबर बड़ा सेट है, एक एलिमेंट इसमें कमी आ जा रही है, इसी वजह से सभी जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं 0 की वजह से। क्योंकि 0 क्या आपका एक्स्ट्रा एक नंबर आगे आ जा रहा है, और जब कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी तभी होल्ड होती है जब उसका हर एक एलिमेंट उसको उस चीज़ को सेटिस्फाई करे, इसी वजह से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 आ जा रहा है जो बड़ा आ जा रहा है, इसी वजह से। अब इसका फिफ्थ जो रिमार्क्स क्या है, देयर आर इनफाइनेटली मेनी नेचुरल एंड होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर के कलेक्शन में इनफाइनेटली मेनी नंबर आते हैं, इनफाइनाइट की तरफ जाता है, होल नंबर में भी इनफाइनाइट की तरफ जाता है। बस ये 5 रिमार्क्स हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। ये डिफिनीशन पता है, वैसे मैं समझाने की कोशिश किया, आप लोग समझ लेंगे। चलिए अब चलते हैं इंटीजर्स पे, देखते हैं क्या इंटीजर्स क्या होता है। ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। अभी हम लोग कुछ देर पहले अभी पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होता है नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है, -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। मतलब नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसे कलेक्शन को, जो कलेक्शन मिल के बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। कहने का मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये सभी नंबर मिल के जो कलेक्शन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखिए इसकी कुछ रिमार्क्स हैं, बट रिमार्क्स पे जाने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी होल नंबर देखा, तो जब सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ऐसे 0 प्लस नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोले, होल नंबर। ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ें तो जब हम लोग बड़े नंबर छोटे नंबर से बड़े नंबर का सब्ट्रैक्शन करना चाहें, बड़े नंबर से छोटे नंबर का सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो 1 आता है, तो पता है आप लोग को। लेकिन जब छोटे नंबर से बड़े नंबर का सब्ट्रैक्शन किए हम लोग तो -1 आया। कैसे आया, देखिए 3 - 2 करते हैं, 3 में से 2 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट बड़े नंबर का साइन लेते हैं, इसीलिए निगेटिव, जो निगेटिव नंबर आया उसको हम लोग इंटीजर के कलेक्शन रखते हैं। क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग होल नंबर पढ़े हैं, बट क्या नीड पड़ी कि हम लोग इंटीजर्स पढ़े हैं। क्योंकि जब हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर का सब्ट्रैक्शन करते थे तो हम लोग को हर हमेशा निगेटिव नंबर मिलता था। इसी वजह से जो इन सब का कलेक्शन आया निगेटिव नंबर का, उसको हम लोग इंटीजर के कलेक्शन में रख दिए। और प्लस होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोल दिए, इंटीजर्स बोल दिए। अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं, ये देखिए। पहला रिमार्क्स क्या है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। 0 जो है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। दूसरा रिमार्क क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या है हम लोग का, नेचुरल नंबर अभी हम पढ़ा है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, यस। क्यों है, क्योंकि देखिए ये टोटल क्या है, इस इंटीजर के कलेक्शन में आ रहा है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहे हैं, इसीलिए इसको कवर कर ले रहा है नेचुरल नंबर के कलेक्शन को। इसीलिए जो एवरी नेचुरल नंबर है वो क्या है हम लोग का, इंटीजर्स है।
थर्ड रिमार्क क्या है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए इसके साथ जीरो इंक्लूड कर देते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं। क्या इसको कवर कर रहा है, ये जो सेट है इस वाले सेट को कवर कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसीलिए एवरी होल नंबर इज एन क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। बट कोई आपसे पूछे कि एवरी इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, नहीं। एवरी इंटीजर इज कॉल्ड होल नंबर, नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर बहुत बड़ा सेट है उसका कुछ पार्ट ही कवर कर पा रहा है, नेचुरल नंबर और होल नंबर पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम लोग एवरी इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं, बल्कि उल्टा बोलते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर या इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब फोर्थ रिमार्क क्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर। देखिए यहाँ पे भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर है, इधर भी और इधर भी, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। अब देखिए इधर निगेटिव इंटीजर आता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर आता है। अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर पे। होता है रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हम लोग लिख सकें और जो p और q जो एलिमेंट हो, जो नंबर हो, वो इंटीजर्स का मेंबर हो। कहने का मतलब ये है जो हम लोग का इंटीजर्स है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... अभी जो इंटीजर्स का मेंबर हो, p अपॉन q जो क्या हो, इंटीजर्स का मेंबर हो, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम p = 1 लेते हैं एंड q = 2 लेते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और दोनों इंटीजर्स के मेंबर हो, तो देखिए 1/2 तो हो गया। क्या ये रेशनल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि 1 और 2 क्या कंडीशन बोला है, p एंड q क्या हो, इंटीजर्स हो एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, q 0 ना हो। देखिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए 1/2 क्या है आपका रेशनल नंबर है। q जो लिखा है q डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिखा है ये चीज़, क्योंकि कभी भी अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, एनी नंबर a/0, तो ये जो फॉर्म है ये डिफाइन ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है। इसी वजह से जब ये डिफाइन ही नहीं है तो हम लोग क्यों लिखेंगे p/q। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को डिफिनीशन में लिखते हैं कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो लेकिन वो इंटीजर्स का मेंबर हो। इसी वजह से क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है, अभी तक इस नंबर डिफाइन नहीं हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या नंबर मिलता है। इसी वजह से इस चीज़ को डिफिनीशन में लिख दिया जाता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ और कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग p/q ही लिखें, a/b का फॉर्म भी बोल सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या हो, इंटीजर्स के मेंबर हो और b नॉट इक्वल टू 0 है, ए भी फॉर्म लिख सकते हैं। कोई जरूरी रटाया नहीं है कि p/q ही लिखेंगे, a/b भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी m/n कोई भी नंबर लिख सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी नंबर उठा सकते हैं, और ये दो कंडीशन लेकिन फुलफिल करनी चाहिए, जो p और q क्या हो, इंटीजर्स का मेंबर हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। अब ये जो कलेक्शन होता है किसी रेशनल नंबर का, उसको हम लोग कैपिटल q से डिनोट करते हैं। एंड इज रिटेन है, उसको किस प्रकार से लिखते हैं कि q इक्वल टू p/q, p और q क्या हो आपके इंटीजर्स हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। एक ये भी फॉर्म है लिखने का, यही फॉर्म है रेशनल नंबर लिखने का, ये डिफिनीशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके कुछ रिमार्क्स हैं वो लिख लीजिए। देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर होता है उसके पास ना ही कोई लीस्ट नंबर होता है, ना ही कोई ग्रेटेस्ट नंबर होता है, क्योंकि इधर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इसीलिए इसमें कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मिलता है, ना ही लीस्ट नंबर मिलता है। अब एक चीज़ और देखिए, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट। कोई पूछे 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 1/2 है वो अब 0 1 के बीच में आता है, 1/0.5 कहने का मतलब क्या है, 0.5, 0.6, 0.7, फिर 0.5 और 0.7 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। इसीलिए किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, दो इंटीजर वाले नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होते हैं।
अब जैसे 1 और 2 के बीच में 3/2 लिखें, 1.5, 1.6, 1.5, 1.6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कोई पूछे ऐसे ही आप लोगों से कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल होते हैं, तो बोलेगा इनफाइनाइट। अगर कोई पूछे 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, तो एक भी नहीं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है, 1 और 2 अभी पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़े हैं, तुरंत पढ़े हैं कि 1 2 3 4 5 6 इधर हो और 0 और माइनस नेगेटिव, जो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। और रैशनल में क्या बोला है कि P/Q, मतलब ये 1/2 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है, 7/2 भी आ सकता है, कुछ भी मतलब आ जा रहा है इसमें। तो इसीलिए जो किन्हीं दो इंटीजर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ये भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो उसमें भी एक भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। कोई पूछे होल नंबर कितने होते हैं, एक भी नहीं होते हैं। बस रेशनल का कंसेप्ट में है कि 1 और 2 के बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कोई जरूरी नहीं 1 और 2 के बीच में कोई नंबर उठा लो, मान लो 4 और 5 है, उसके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन इंटीजर्स एक भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, इधर भी इनफाइनाइट मिलता है, इधर भी इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं, बहुत सारे नंबर मिलते हैं। अब इसी का एक फॉर्म है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे अगर हम लोग 2/4 लिखते हैं, जैसे हम लोग 2/4 लिखते हैं, ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है ना। तो क्या हुआ, ये नंबर इसके क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, एक जैसा, एक बराबर हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ऐसे मान लीजिए आप 3/9 लिख रहे हैं या 1/3 लिख रहे हैं, बात बराबर है, ओके। 2/6 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, ये भी क्या है आपका बात बराबर, मतलब 3/9 इक्वल टू हम लोग 2/6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब कट करेंगे 3 1 3 3 3 3 9, तो 1/3, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आ रहा है ना। इसी ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। दूसरा टर्म क्या है इसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए ये जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ये तो बता दें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है कि इसकी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कहने का मतलब जो 2/4 हम लिख रहे हैं, हाँ, इसकी ये रैशनल नंबर तो है ही, इसकी बस एक ही फैक्टर होना चाहिए जो दोनों को कट करें। कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर कोई हम मान लीजिए हम 2 उठाते हैं, 2 इसको भी कट करे, इसको भी कट करे, ऐसा नहीं है कि हम लोग 3/7 लिखते हैं तो 3 3 1 3 7 1 7, ऐसा नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, समझ में आया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए कट होके 1/2, समझ में आया। ऐसे 14/42, 14 बन जा 40, 14 43 जा 42, ठीक है। ऐसे 1/3, तो ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, मतलब इसकी बस एक ही कॉमन फैक्टर होने चाहिए, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, समझाया। बस इतनी फॉर्म है। अब आप लोग को मैं आगे रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। वैसे आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़े होंगे 6 7 8 में। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ने के लिए आप लोग राइजिंग चैम्प एकेडमी के चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।